हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। इडोटेरिया करंट अफेयर्स बुक का प्रैक्टिस सेट 3 का फास्ट रिवीजन करते हैं। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? INS तबर। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस जो है कहाँ बना रही है? भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत जो है अपना सबसे बड़ा नेवल बेस जो है कहाँ बना रही है? कारवार कर्नाटक में। भारत के नए भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो है वह कौन बने हैं? भारत के भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो है वह बने हैं दीपक दास। गलवान घाटी में गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? महावीर चक्र से। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? INS तब्बर ने। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? INS तब्बर ने। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? सिक्किम राज्य से। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा जो है कौन होंगे? पीयूष गोयल। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ जो है कितना % रहेगा? 9.5%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से जोड़ा गया है। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 143। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वह कौन बना है? उत्तराखंड। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वह उत्तराखंड है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव जो है कौन बना है? बयान जम्मू कश्मीर। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य जो है कब पूरा कर लिया जाएगा? 2024 तक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? आशीष सी धोकर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चंडीगढ़ की बायोवृद्ध मान कौर का निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? एथलीट से।
ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता जो है वह कौन बनी है? नोआमी ओसाका। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? प्रियंका चोपड़ा का। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार जो है किस राज्य को मिला है? भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार जो है किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पे। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री जो है वह कौन बने हैं? भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री जो है वह अमित शाह बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो है किस देश में किया है? जॉर्जिया में। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा क्लास। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस खिताब के लिए मिला है? टोकरी में दिगंथेरी गाथा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 टनक युद्ध अभ्यास किया है? उज्बेकिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है 2021 में 135 रहा है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत जो है वह कौन है? INS ध्रुव। सी ब्रेकर मिसाइल जो है किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर मिसाइल जो है किस देश की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है? इजराइल का। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वह कौन बने हैं? हर्षित राजा। अभी हाल ही में इड्डा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? अभी हाल ही में इड्डा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? अमेरिका में। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री जो है वह कौन बनी है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौका पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री जो है वह कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। नीट यूजी 2021 के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? पंजाबी भाषा और मलयालम भाषा को शामिल किया लिया गया है। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? चंडीखोल और पादुर को। केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दिया है? चंडीखोल और पादुर को। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को।
केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर जो है वह क्या था? जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर जो है वह क्या था? मिराई तोबा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, चीन को। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आर्डेम पटपोटियन जो है यह शामिल नहीं है। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में कौन शामिल नहीं है? आर्डेम पटपोटियन शामिल नहीं है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि मंजूरी दी है? 500 एमएस। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? स्पर्श पोर्टल। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 गुने 7 घंटे शुद्ध पानी मुहैया कराएगा। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए जो है 24 गुने 7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है वह है पुरी। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत जो कौन थे? तालिबान हमले के समय जो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? रुद्रेंद्र टंडन। असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? हरेला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में। हरेला उत्सव उत्तराखंड। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है किसे मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है किसे मिला है? इनटू द डार्कनेस को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट जो है कहाँ बनेगा? गुजरात राज्य में जो है 9750 मेगावाट वाला सोलर पार्क बनेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2023 तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2000